हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, ब्लॉकचेन डेवलपर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दिस इज आवर ब्लॉकचेन स्टोरेज वॉल सीरीज एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सेट अप SQLite database and write a queries of SQLite database along with the all our backend REST APIs. So yeah, let's get started with our video. बट हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। तो हम आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट वी नीड टू सेटअप SQLite डेटाबेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे मैंने पैकेजेस यूज करके जो लिस्ट हम मेंटेन करने वाले हैं, राइट। तो उसमें ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे हम गो गेट पर्टिकुलर पैकेज नेम से, राइट। सो सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हम एक फोल्डर बनाएंगे डीबी करके एंड इनसाइड दिस डीबी मीन्स वी नीड टू डिफाइन वन पैकेज कॉल्ड डीबी और उस पैकेज डीबी में हमारा डेटाबेस का लॉजिक लिखेंगे, डेटाबेस कनेक्शन का लॉजिक। ओके, डीबी डॉट गो डेटाबेस कनेक्शन का एंड क्वेरीज का लॉजिक लिखेंगे हम यहाँ पे। लाइक क्रिएट टेबल करना है हमें, क्रिएट टेबल 2 टेबल लगेंगे। सो विल कम टू दैट लेटर, बट लेट्स फर्स्ट ट्राई टू सेट अप आर प्री रिक्विजिट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू डाउनलोड दिस पैकेजेस, ओपन आवर एडिटर। Oh, shit, my bad. तो सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा पैकेज डेटाबेस एसक्यूएल। अब ये डेटाबेस एसक्यूएल क्या करता है? इट विल गिव अस अ मॉड्यूल टू राइट माय एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, गो गेट एंड दिस पैकेज नेम डेटाबेस स्लैश एसक्यूएल। लेट्स सी, गो गेट हुआ तो है, but why it is not showing here? Is it added? Not. Okay. First try this one. Get. It's checking. Yeah. Yeah. Modern RC. This particular SQLite package we need to set up. So now what we are doing? We are downloading SQLite package. So इससे हमें क्या मिलेगा? It will set up our SQLite within the Golang environment. ठीक है, मतलब कि मेरे पूरे सिस्टम पे सेटअप नहीं होगा, फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए ही हमारा SQLite सेटअप होगा। ओके, और SQLite की यूनिक क्वालिटी ये है कि वो फाइल बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब फाइल बेस्ड डेटाबेस है। तो फाइल बेस्ड डेटाबेस होने से क्या होगा कि जैसे ही हम अभी इसका डेटाबेस इनिशियलाइज करेंगे तो हमें एक फाइल मिलेगी उसके डीबी की, डॉट डीबी करके। सो उस पर्टिकुलर फाइल में ही हमारा सारा डेटा जनरेट होगा और उसी में हम हमारे टेबल्स भी क्रिएट करेंगे। सो दैट इज द डिफरेंट और यूनिक कैटेगरी अबाउट SQLite। इसीलिए हम यूनिक SQLite यूज कर रहे हैं ताकि हमारा डेटा हमारे सिस्टम में ही रहे, हमें किसी को, हमारे प्रोजेक्ट को किसी अदर थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट ना करना पड़े, इसलिए हम SQLite यूज कर रहे हैं। ओके, सो SQLite पैकेज हमारा डाउनलोड हो चुका है and I can see lot of packages. You can see here मॉड में हमारे जितने भी रिक्वायर्ड रिलेवेंट पैकेजेस चाहिए वो सारे ऐड हो चुके हैं इसमें। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू go get again this database SQL. I think it is downloaded or not, I don't know. Go get database slash SQL. I think it's all there. ठीक है, let's see क्या होता है। now we need to define package here. हम यहाँ पे अभी database package define करेंगे, simple. So we know now syntax, package db करके यहाँ पे हम एक db package initialize करेंगे। हमारा db package set हो गया। यहाँ पे हमें import करने रहेंगे अब कुछ चीजें। import में हम क्या करेंगे? सबसे पहले let's do log, हमें log लगेगा एक तो, and then we need database slash SQL to write a queries
एंड देन उसके बाद में अभी जो पैकेज हमने डाउनलोड किया है SQLite का, उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो डू दैट. What is the package name? This one. So simply we need to copy this one and paste it here as my import. Okay. All good. We don't require this. This is not required thing. Oh, okay. Now let's try to, what we need to do. अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे ऑफ db, var db. Okay, so we need to define this variable. And what is the use of this particular variable? ये डेटाबेस, ये db वेरिएबल हमारा डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए और इसको ट्रिगर करने के लिए यूज करेंगे अदर पैकेजेस में, राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई विद दैट इनिशियलाइजिंग दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंपल स्टार रेफरेंस एसक्यूएल डॉट db, दिस वन. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? एक db इंस्टेंस इनिशियलाइज हो जाएगा और हमें इस पर्टिकुलर db इंस्टेंस को हम बाद में यूज कर सकते हैं अदर पैकेजेस. So now we need to define one init function, func function, and then we will say init. init function define करेंगे हम. इसके अंदर अभी हमारा पूरा लॉजिक जाएगा. ये लॉजिक क्या है रहेगा? डेटाबेस क्रिएशन. हम सबसे पहले तो डेटाबेस कनेक्ट करेंगे अपने वॉलेट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से एंड देन उसमें राइट क्वेरीज लिखेंगे. तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए let's define a var error, एक just simple variable to handle our multiple errors. और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी हमें कनेक्ट करना है, राइट? सो db, हमें db instance comma error my short variable assignment, and then here I can write simply SQL. I will use SQL dot open to open that connection. तो यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा explicitly SQLite and then comma. We need to pass here फाइल कि आपको पाथ देना पड़ेगा कि कौन से पाथ पे आप ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फाइल, राइट? तो हम सिंपल अपने इस प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं wallet.db. okay, so now let's handle this particular error. if error, अगर मेरा एरर आया तो हम क्या करेंगे? इफ एरर इज नॉट इक्वल टू nil, ऐसे पता करेंगे हम. अगर वो नल नहीं है तो क्या करना है? हमें लॉग प्रिंट करेंगे हम. एंड लॉग को क्यों यूज कर रहे हैं हम? फेटल, लॉग फेटल, एंड देन इसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी. व्हाई वी आर यूजिंग लॉग? क्योंकि ये हमें टाइम स्टैम्प भी देगा साथ में प्रॉपर अच्छे से. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लॉग. एंड वी कैन से failed to connect or failed to initialize database. Failed to connect db. Right, failed to connect db. एंड देन अपना ये तो हो गया है. अभी पहले देख लेते हैं हमें करना क्या क्या है. सबसे पहले तो मुझे क्रिएट करना है, क्रिएट वॉल टेबल, राइट? एंड देन उस टेबल को हमें एग्जीक्यूट भी करना होता है. एग्जीक्यूट टेबल. हमें सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पे उसकी यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेंगे. एंड सेम फॉर सेम फॉर माय क्रेडेंशियल टेबल. हमें क्रेडेंशियल के लिए भी एक टेबल चाहिए. सो create table credential table, create credential table and then execute credential table. execute credential table. ठीक है. एंड या दैट्स इट. इतना करना है यहाँ पे. तो इससे हमारा एटलीस्ट टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे डेटाबेस में. यही हमें करना है, राइट?
सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमारे डीबी इंस्टेंस को यूज करेंगे यहाँ पे। तो उसको कैसे करना है, व्हाट इज अ सिंटैक्स फॉर इट, इट्स प्रीटी सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने, क्रिएट इसका, और उसके अंदर अपनी क्वेरी लिखेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे हम, लेट्स से वॉल टेबल। वॉल टेबल इज लाइक माई शॉर्ट ऑपरेटर, और फिर इसमें मैं क्रिएट क्वेरी लिखूंगा मेरी, एंड दिस शुड बी इन ऑल कैप, ऑल कैपिटल्स में होने चाहिए सब कुछ। क्रिएट टेबल, ये नॉर्मल मेरी एसक्यूएल क्वेरी है, जो टेबल क्रिएशन की क्वेरी होती है सिंपल। क्रिएट टेबल नेम वॉल्ट, वॉल्ट if not exist we need to give, if not exist exist, एंड इसका नाम देंगे वॉल्ट, वॉल्ट सिंपल वॉल्ट, एंड देन अभी इसके अंदर हमें पैरामीटर्स चाहिए रहेंगे। तो सबसे पहला आईडी, आईडी शुड बी माय आईडी, इट शुड बी प्राइमरी वन। इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर प्राइमरी, एंड ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, सॉरी ऑटो इंक्रीमेंट भी रहेगा हमारा ये। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट अभी हमारे दूसरा भी देना पड़ेगा यहाँ पे। व्हाट विल गिव सेकंड वन, सेकंड वन इज लाइक वी कैन रेफर ऑलवेज आर रीडमी फाइल, जो हमने अपने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, या फिर अपने मॉडल्स भी चेक कर सकते हैं। मॉडल्स में जाके हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया था, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स, राइट। तो क्रेडेंशियल में मुझे सबसे पहला क्या चाहिए, आईडी चाहिए, एंड देन वी आई डी चाहिए। ओके, सो लेट्स गेट बैक एंड टाइप देयर वी आई डी चाहिए रहेगा हमें, वी आई डी, एंड वी आई डी का इंटीजर रहेगा, बट वो प्राइमरी नहीं रहेगा, वो फॉरेन की रहेगी। सो लेट इट बी लाइक दिस, एंड देन हमें एक चाहिए रहेगा क्रेडेंशियल, लास्ट वन। here you can see in models credential, right? Simply copy that credential, and then here we need a credential. Let's try to give c small credential, and इसका जो टेक्स्ट है वो डेटा टाइप हम टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें जेसॉन ऐड करना है। तो जेसॉन को ऐड करने के लिए हमें इसको टेक्स्ट देना पड़ेगा। ओके, एंड रिमेंबर टू ऐड सेमीकोलन एट द एंड। सो ये हो गया मेरा क्वेरी क्रिएट, क्रिएट टेबल इफ नॉट एक्सिस्ट वॉल्ट आईडी प्राइमरी, या ओके, ठीक है। नाउ वी नीड टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेरी। तो इसको एग्जीक्यूट करने का सिंपल सा फंक्शन है, हमें db डॉट exec को बस यूज करना है यहाँ पे। सो कैसे यूज करेंगे, इफ यहाँ पे वो दो पैरामीटर रिटर्न करता है, सबसे पहला तो एरर ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करता है, एंड देन सेकंड वन इज माय सक्सेस। तो सक्सेस को हम ट्रैक ये नहीं करेंगे, बस जस्ट अगर वो एरर है तो फील्ड में कंडीशन शो कर देंगे। सो हाउ कैन आई यूज इट, db डॉट execute या execute my vault table, ठीक है, execute my vault table, and if this is I found if error is not equal to nil, then what I will do, I will simply put this log again, log dot fatal db execution, we will type explicitly vault table execution failed. Okay, ठीक है। Okay, so here we don't need if because error is already defined. Simply we just need to say error if not equal to null, and then this. Yes, okay. So same फंडा अभी हम क्या करेंगे, for credential के लिए यूज करेंगे, copy this one and let's create a credential table. Here we will say credentials. This is not credential, this is credentials. Remember, it's credentials.
credentials table. ओके, credentials table में हमें बस क्या चेंज करना है, सेम अगेन वी कैन रेफर आर ओके, here we did one mistake, sorry, my bad. We took the parameter of credentials in vault table, so simply we can rename this particular to credentials actually, my bad, sorry. And we can call this as credential और इसको हम बोलेंगे vault table, vault table, ठीक है, इसको हम vault table बोलेंगे. And then yeah, simply inside vault table what we need, we can call it as credentials, we can call it as credentials, and here we will call it as vault में हमें अभी क्या क्या चाहिए रहेगा यहाँ पे, अगेन वी कैन रेफर जस्ट साइड बाय साइड. सबसे पहला है आईडी, या वेयर इज माय डीबी, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. आईडी आ गया है, हमें देन चाहिए नेम, एंड नेम आई वांट एज अ स्ट्रिंग, सो उसके लिए हम दे देंगे इसमें स्ट्रिंग, और simply we can say text only for vault name also text है. Then password, again text. And then we need description, DESC ही हमें डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, एंड देन उसको भी टेक्स्ट बोल देंगे. ओके, सो दिस वी नीड इन वॉल्ट टेबल. तो अभी वॉल्ट टेबल को एग्जीक्यूट करना है, सो सेम वी कैन कॉपी पेस्ट दिस आर एग्जीक्यूशन वाला लॉजिक and just paste it here. Simply we just need to replace vault table का object. Oh sorry, पूरा ही replace हो गया, और simply we can type vault table. Okay, now it's looking good. ये हो गया हमारा execution. Let's review it again once more. सबसे पहले हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किए, देन वी हैव इनिशियलाइज द डीबी इंस्टेंस, ओपन किया इसको, एंड देन फिर हमने क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद में इसको एग्जीक्यूट किया, देन वॉल्ट को क्रिएट किया, देन इसको एग्जीक्यूट किया. यस, दैट्स इट. नाउ सिंपली एंड में हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं एक, इफ ऑल दिस वर्क्स प्रॉपरली देन वी कैन प्रिंट success message. Okay, so simply we will do log dot print ln database setup success. ठीक है, database setup success हो गया यहाँ पे. So now we need to use this particular database in our file. तो इसको यूज क्या करेंगे हम, इसको यूज करेंगे हमारे main.go में. तो यूज करने का सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले तो हमें उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो पैकेज का नाम है अपना db. सो व्हाट वी विल डू, हमारा प्रोजेक्ट नेम /db. ओके, यहाँ पे मेरा ये पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा. फिर उसको मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे राउट सेटअप कर रहा हूँ मैं, उसको राउट सेटअप के पहले ही यहाँ पे मैं उसको डेटाबेस को मेरे इनिट कर दूंगा. ओके, सो कैसे इनिट करेंगे हम, db डॉट इनिट फंक्शन हमने डिफाइन किया था, बस उसको कॉल करना है हमें, एंड दैट्स इट. इनिट को क्यों कॉल करना है, क्योंकि मेरे डेटाबेस पैकेज में एक ही फंक्शन है विच इज इनिट, और एक वेरिएबल है, राइट. तो इनिट के अंदर ही हमने पूरा ये वाला लॉजिक लिख के रखा है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन आवर कोड. क्लियर करेंगे हम इसको, एंड देन गो run main.go. Let's see. Undefined runtime pinner. Something is undefined now. Okay, so we encountered one error, and to rectify that particular error हमें क्या करना पड़ेगा, we just need to remove that particular package and download it again with respect to ये जो हमने SQLite
पैकेज इंपोर्ट किया था, राइट, गो गेट कमांड से, तो उसको हमें स्पेसिफिक वर्जन का चाहिए। हम यहाँ पे अभी 1.30.1 ये पर्टिकुलर वर्जन को गेट करेंगे या इंस्टॉल करेंगे। सो इसका कमांड है सिंपल गो गेट एंड देन वी हैव टू पेस्ट दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। और ये जो बाकी के दो मॉड्यूल्स है इसको हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है बिकॉज दिस ऑल आर दी डिफॉल्ट मॉड्यूल्स। ये गोलैन ऑलरेडी अपने इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। सो इसको आपको इंस्टॉल करना है, देन वो पैकेज ऐड हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू डू दैट, मैंने ऑलरेडी कर लिया है अभी। सो इट विल गिव मी it won't give me any output. And just try to make sure whenever you download any package you have to type command go mod tidy। ये कमांड क्या करेगा, गो मॉड टाइडी, ये अपने पूरे पैकेजेस को सिंक में रखेगा, इसके वर्जनिंग को गो डॉट सम और गो डॉट मॉड। और इस पर्टिकुलर पैकेज पे अगर किसी और पैकेज की डिपेंडेंसी होगी तो उसको भी वो फेच करेगा, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू डू, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज डू गो मॉड टाइडी, ठीक है, whenever you are adding any package or whenever you are removing any package from your go dot mod। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको पैकेज रिमूव करना है अपने पूरे प्रोजेक्ट से तो सिंपल आपको इस पर्टिकुलर गो डॉट सम पे नहीं, गो डॉट मॉड पे जाकर इसमें से एक रिलेवेंट पैकेज अगर आप रिमूव कर दोगे तो ये है हमारे डायरेक्ट पैकेजेस जो हमने इंपोर्ट किए एक्सप्लिसिटली, और ये है उसके रिक्वायर्ड पैकेज, मतलब इट्स लाइक इनडायरेक्ट द डिपेंडेंसीज फॉर दिस पर्टिकुलर पैकेज, ठीक है। तो हम एक ही पैकेज इंपोर्ट करते हैं बट एक्सप्लिसिटली अदर भी इंपोर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं इसको डिलीट करूंगा और गो मॉड टाइडी रन करूंगा तो मेरे बाकी के जो उसके रिलेवेंट पैकेजेस है वो भी रिमूव्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग्स, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट टू डू आवर कोड ऑप्टिमा इन अ प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड मैनर। अभी आते हैं हमारे यहाँ पे। नाउ यू कैन सी आई हैव दिस वॉलेट डॉट डीबी, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था हमें जो एरर आया था। सो वी रेक्टिफाइड दैट, लेट मी डिलीट दिस वॉलेट फाइल। तो इस तरीके से हमारी डेटाबेस की फाइल बनेगी। नाउ लेट मी ट्राई टू रीरन इट अगेन। यहाँ पे और एक मिस्टेक थी, आई वाज जस्ट अ स्पेलिंग मिस्टेक विद रिस्पेक्ट टू क्रिएट एंड एग्जिस्ट, और यहाँ पे हमारा प्राइमरी की एज अ ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए हमें, ओके। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रॉपर क्वेरी। सो हम सेम क्वेरी अभी क्या करेंगे, ये क्वेरी यहाँ पे देखो, आई हैव कमेंटेड द नेक्स्ट टेबल, तो इसको मैं अभी अनकमेंट करता हूँ। ओह शिट, नेक्स्ट टेबल को हम अनकमेंट करेंगे। हाँ नेक्स्ट था, देखो यहाँ पे गलत, क्रिएट then exists integer, I think इसका भी spelling गलत है, integer, right, and then primary we need a key word here, auto increment, ठीक है। now let's try to run our program, simple go run main dot go, yes, आर सर्वर इज अप। देख सकते हैं हम यहाँ पे कमांड मिल रहा है एंड लॉग्स भी मिल रहा है क्योंकि हमने लॉग फेटल किया था, डेट लॉग टाइम स्टैम्प डेटाबेस सेटअप सक्सेस, ओके। हमारा डेटाबेस सक्सेस हो गया एंड टेबल यूजर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, टेबल यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके ओके, माय बैड, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही लॉग दिया है, ओके, फॉर टेस्टिंग पर्पज मैंने दिया था ये। सो वी विल yeah, we can remove this, or we can say yeah, we can remove this, not needed, ठीक है। सो जब पूरा सक्सेस हो जाएगा तो हमें अल्टीमेटली एक ही कमांड लॉग मिलेगा, डेटाबेस सेटअप सक्सेस, ओके। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें ये फाइल दिख रही है, सो यू कांट ओपन दैट, open anyway it, मतलब for sure you cannot able to open that particular db file, so you need a specific type of editor to open that, so simply remove it। so इसका मतलब क्या है, तो हमारा जो डेटाबेस बनेगा वो पूरा फाइल स्ट्रक्चर में बनेगा। अभी इसके अंदर मेरे
डेटा, दो टेबल्स असाइन हो चुके हैं, और जो भी हम थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारा डेटा जनरेट करेंगे या जो भी चीज़ें मुझे टेबल में स्टोर करनी होगी वो स्पेसिफिकली मेरे वॉलेट डॉट डी बी फाइल में जाके स्टोर होगी, राइट? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ एसक्यूएल लाइट, इसीलिए हम एसक्यूएल लाइट यूज कर रहे हैं ताकि मेरा फाइल बेस्ड अप्रोच रहे। ओके, सो यस, ये हो गया, हमारे डेटाबेस सेटअप हो गया। नाउ वी विल लेट्स मूव टूवर्ड्स राइटिंग आवर राउट्स।